Hello everyone. In this session, we are going to discuss the highly weighted topics for CVT PG Forensic Science, strictly based on the official syllabus and previous year question trends. CVT PG is not about the lengthy theory, it is mainly focused on the core concepts, principles, and application based questions. मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे हमने कि कौन सा टॉपिक्स मोस्ट प्रोबेबली हमें कहाँ से पढ़ना है। मैंने सारे टॉपिक्स का डिस्कशन किया था और इस सेशन में इस वीडियो में मैं मेनली हाईली वेटेज टॉपिक्स जो सीयूईटी फॉरेंसिक साइंस में आते हैं उस बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि फॉरेंसिक फिंगरप्रिंट एंड डॉक्यूमेंट्स, forensic biology and serology, chemical separations, instrumentation techniques, forensic medicine, forensic toxicology and drug analysis। और इन सब टॉपिक्स के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। So as I have already told you, we will not cover everything, but we will focus only on what is repeatedly asked and what you must study। हम लोग अगर फॉरेंसिक साइंस का एक बार सिलेबस देखें तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था कि ये सारे टॉपिक्स हमें किस बुक से प्रेफर करना चाहिए, जैसे इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक साइंस, फिजिकल एविडेंस, फंडामेंटल ऑफ पुलिस, पुलिस साइंस, सीन ऑफ क्राइम, क्राइम सीन मैनेजमेंट, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था। आज मेनली हम फिंगरप्रिंट, बायोलॉजी, जैसे मैंने बताया, इन सब में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और किस तरह से कौन सा कैसा क्वेश्चंस आता है, हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेंसिक फिंगरप्रिंट, डॉक्यूमेंट्स एंड अदर इम्प्रेशंस की। तो जैसे कि हम बात करें, CVT PG मेनली फोकस ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, यू मस्ट क्लियरली अंडरस्टैंड इंडिविजुअलिटी एंड परमानेंस। और इसमें मैंने कुछ टॉपिक्स मेंशन किए हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट्स के कोर कॉन्सेप्ट्स, लोकार्ट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, फिंगरप्रिंट्स का एप्लीकेशन, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब हमें याद होने चाहिए। जो प्रिंसिपल्स है, इंडिविजुअलिटी, परमानेंस, माइन्यूशिया और रिच फ्लोज, स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट, ये जो है पॉइंट पोरोस्कोपी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कभी कभी कि, या फिर हमारा मोस्टली मैच द कॉलम में आ जाता है कि जो स्टडी है उसे क्या बोलते हैं फिंगरप्रिंट की। और फिर जैसे फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी, ये सब कुछ आता है। और फिर फिंगरप्रिंट पैटर्न्स, जो आर्च, लूप, वर्ल्स है, उसके सब टाइप्स है, वो रिच काउंटिंग कैसे होती है, रिच ट्रेसिंग कैसे होती है, डेल्टा, कोर, लोकेशन, पैटर्न, एवरीथिंग। देन द अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज कि डेवलपमेंट ऑफ लेटेंट फिंगरप्रिंट कैसे हो बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड्स हमारी दो तीन है, पाउडर, आयोडीन फ्यूमिंग। केमिकल मेथड्स है, नीन हाइड्रीन, सिल्वर नाइट्रेट। ये जो सारे मेथड्स है वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि आप जो DFSS की मैनुअल आती है उससे गो थ्रू करिए। उसमें बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स, जो सारे टेस्ट होते हैं, वो क्लियरली दिए हुए हैं। ऑप्टिकल मेथड्स हैं। फिर जो फुटप्रिंट्स वाला सिलेबस है उसमें से गेट एंड स्टेचर एस्टिमेशन, टूल मार्क्स, टूल मार्क्स से क्लास और इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, टायर मार्क्स, एविडेंशियल वैल्यू इनकी, बाइट मार्क्स, ये सब इसके बेसिक प्रिंसिपल। ये जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली डायरेक्ट आते हैं। देन इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट की। तो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में जो मोस्टली पिछले साल क्वेश्चंस आए थे वो अरेंजमेंट में आए थे, कि जैसे पेपर का फॉर्मेशन किस टाइप से होता है, कहाँ से लाया जाता है एंड ऑल, ये सब चीज़ आए थे। फिर जैसे कि मैंने टॉपिक्स मेंशन किया, हैंड राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लास, इंडिविजुअल, नेचुरल वेरिएशंस। जैसे नेचुरल वेरिएशंस कई प्रकार के होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स तो उसमें से पुट दी ऑड वन आउट, ऐसा टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर फॉर्जरी, मेनली तो जैसे फॉर्जरी का आप देखा जाए तो पहले सेक्शंस इन्वॉल्व थे हमारे सिलेबस में और इस बार नहीं है, मतलब लास्ट ईयर से वो हट गए हैं। तो जो BNS में सेक्शंस दिए वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। इंक का एग्जामिनेशन TLC के थ्रू होता है और अलग अलग कई सारी एग्जामिनेशन टेक्निक्स है।
तो उससे भी गो थ्रू कर लीजिए। फिर पेपर एंड प्रिंटिंग मेथड्स, जैसे मैंने आपको बताया किस टाइप का क्वेश्चन आया था अरेंजमेंट वाला, तो वो आपको एक बार देखना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फॉरेंसिक बायोलॉजी और सीरोलॉजी के बारे में। फिर हम फॉरेंसिक बायोलॉजी और सीरोलॉजी की बात करें तो उसमें जो ब्लड एग्जामिनेशन है वो सबसे हाईली वेटेज टॉपिक रहता है। और इसमें जैसे प्रिजम्पटिव टेस्ट है, तो ये जो टेस्ट है इसकी जो प्रोसेस है वो आप याद ज़रूर कर लीजिए। कन्फर्मेटरी टेस्ट, ये दोनों जो टेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों टेस्ट, प्रिजम्पटिव के 2 और कन्फर्मेटरी के 2 टेस्ट, ये आप ज़रूर इसकी पूरी प्रोसेस आपको याद होनी चाहिए। और फिर आता है अपना स्पीशीज ओरिजिन टेस्ट। ये मेनली आपको गूगल्स पे भी मिल जाएंगे और कई सारी वीडियोस है इसकी। एंड फिर ब्लड ग्रुपिंग प्रिंसिपल्स और जो एग्लूटिनेशंस वगैरह है उससे वो आप एक बार देख लीजिए। वो ब्लड स्ट्रेंथ पैटर्न एनालिसिस, कितने टाइप्स के होते हैं, पासिव पैसिव ट्रांसफर प्रोजेक्टेड स्ट्रेन्स, ये सब। एंगल ऑफ इम्पैक्ट का फॉर्मूला ऐसे तो पूछा नहीं जाता है, बट एक बार आप एंगल ऑफ इम्पैक्ट, एंगल ऑफ ओरिजिन, ये सब एक बार देख लीजिए। फिर उसके बाद आता है हमारा सीमन एंड सलाइवा एनालिसिस। इसमें भी आपको मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आएंगे। टेस्ट के बारे में पूछेगा कि कौन सा टेस्ट किसके लिए होता है, या फिर मैच द कॉलम दे देगा कि आपको मैच करना रहेगा सीमन, सलाइवा, ब्लड, ये एक तरफ और उसके टेस्ट एक तरफ दे देंगे। फिर हेयर एग्जामिनेशन में भी, हेयर एग्जामिनेशन में हमारे लास्ट ईयर क्यूटिकल कॉर्टेक्स मेड्यूला वाला क्वेश्चन आया था। पर आप एक बार ये जो ग्रोथ फेसेस है, एनाजन, कैटाजन, टीलोजन, ये वाला एक बार देख लीजिए। फिर रूट एग्जामिनेशन और इनके जो फॉरेंसिक सिग्निफिकेंस है। डीएनए प्रोफाइलिंग वैसे तो मोस्टली आती नहीं है, फादर उसके फादर पूछ लेंगे, फादर ऑफ डीएनए प्रोफाइलिंग एंड ऑल, ज़्यादा उससे डीप नहीं आता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल सेपरेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स की। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था ये आप कहाँ से पढ़ेंगे। और मेनली आपको प्रिंसिपल्स, आरएफ वैल्यू, फुल फॉर्म पूछ लेगा, कभी ऐसे भी हो जाता है। अगर पेपर इजी आया तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है, अगर हार्ड आया तो वो एक स्टेप ज़्यादा। जीसी के कंपोनेंट्स पिछले बार हमारे क्या हमें इसमें मेनली उसके जो डिटेक्टर्स है, डिटेक्टर पूछा गया था। एचपीएलसी का प्रिंसिपल, फॉरेंसिक एप्लीकेशन, ये सब। स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो ये बियर लैम्बर लॉ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक बार देखना। फिर आईआर जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसके मेनली फंक्शनल ग्रुप्स के आइडेंटिफिकेशंस आते हैं, जो 4 to 5 टाइप्स के हैं वो। एंड देन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो आयन पिक आती है उसके बारे में पूछा जाता है। फिर जो कंबाइंड टेक्निक्स है, जीसीएमएस, ये भी मेनली हमारी मैच द कॉलम में ही आई थी, बट हो सकता है इसका कुछ और फंक्शन वगैरह पूछ ले। या फिर ये जीसीएमएस किसके साथ यूज़ कर होती है, या फिर कोई जैसे बैलिस्टिक्स का आ गया, बैलिस्टिक्स में सबसे अच्छा कौन सी टेक्निक है हमारी वो यूज़ होती है, ऐसा कुछ पूछ लेता है। इसके बाद हम बात करते हैं एटॉमिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक्स के बारे में। तो ये मोस्टली टॉक्सिकोलॉजी के क्वेश्चंस पे पूछ लेता है। फिर एएस का प्रिंसिपल, उसके सारे फंक्शंस, डिटेक्शन, ये आप इससे ऊपर ऊपर पढ़ लीजिए। फिर जो सैंपल प्रिपरेशन टेक्निक्स होती है, तो ये जो डिफरेंट टेक्निक्स है तो वो भी मैच द कॉलम में आ जाएगी। या फिर जो असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें कभी पूछ लेता है। एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स, फिर इंटरनल स्टैंडर्ड्स, कॉमन एनालिटिकल एरर्स, ये सब। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन की। तो फॉरेंसिक मेडिसिन में आपको मोस्टली इंजरीज के बारे में पढ़ना है, जिसके जैसे कि मैकेनिकल इंजरीज, केमिकल, मिसलेनियस, ये इसमें जितने भी अंदर के सब टॉपिक्स है वो आपको एक बार गो थ्रू करना है। और किस टाइप की इंजरीज बनती है, किस टाइप के पैटर्न्स बनते हैं, वो एक बार ज़रूर देख लेना। एंटीमॉर्टम एंड पोस्टमॉर्टम, वेपन इंजरी, इंजरी एज एस्टिमेशन, डेथ एंड पोस्टमॉर्टम चेंजेस, डिफरेंट मैनर्स, और जो मोड ऑफ डेथ है वो उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं।
राइगर मोर्टिस, लीवर मोर्टिस, और इसकी जो पैटर्न्स होते हैं ना कि कौन पहले बनता है कौन लास्ट में बनता है, ये वाला। और फिर टाइम सिंस डेथ एस्टिमेशन, जिसका अगर फॉर्मूला है, फॉर्मूला बाय हार्ट कर लीजिए एक बार। सो देन हम नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी एंड ड्रग एनालिसिस के बारे में। तो इसमें एक जनरल कॉन्सेप्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स, उसका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, लीथल डोज एंड फेटल डोज, ये क्या होता है ये जानना ज़रूरी है। मोस्टली ये इसके डोसेस पूछे नहीं जाते हैं। और जैसे बेस्ड क्लासिफिकेशन किस पे बेस है उसके हिसाब से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, देन फिर हम बात करते हैं जैसे कि ड्रग्स के एनालिसिस, ड्रग्स ऑफ अब्यूज, जो ये ओपियोइड्स, कैनबिस और कोकेन है, ये जो कॉमनली हमें मिलते हैं दिखते हैं, इनके साइंटिफिक नेम्स जो रहते हैं ना वो आते हैं। अगर जैसे साइंटिफिक नेम्स भी आ रहे हैं तो वो ऐसे मैच द कॉलम में आ जाएगा कि बताने के लिए। फिर जैसे स्क्रीनिंग एंड कंफर्मेटरी टेस्ट पूछ लेते हैं, तो आप मेनली उनके जो नाम याद करके जाइए कि इस पर्टिकुलर ड्रग्स के लिए कौन सा टेस्ट यूज होता है। और मे बी हो सकता है कि कलर्स पूछ ले इस बार, वैसे तो आता नहीं है। फिर एनडीपीएस एक्ट के बेसिक्स, मतलब वो एक्ट कब बना और उसके कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, और डेफिनेशंस वगैरह देख लीजिए। इंस्ट्रूमेंट बेस्ड आइडेंटिफिकेशन, ड्रग्स के प्रिजर्वेशन और एग्जामिनेशन टेक्निक्स, ये देख लीजिए एक बार। विसरा का प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं वो, ब्लड और यूरिन प्रिजर्वेटिव, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग चेन ऑफ कस्टडी। और चेन ऑफ कस्टडी का भी लास्ट ईयर ऐसे पूरा हमें वही अरेंजमेंट आया था कि जैसे क्राइम सीन पे जाने से लेके लेबोरेटरी तक जो चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन होती है, उसके जो अरेंजमेंट्स आए थे उस टाइप के क्वेश्चंस है। ओके।